शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाहि भेषजं विवात वाहि यद्रपः त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के विश्वदेवा सूक्त पर विचार कर रहे हैं। ये सूक्त 7 मंत्रों का है और इन 7 मंत्रों के 7 ऋषि हैं जो मंत्र दृष्टा हैं, इसलिए सप्त ऋषयः ऐसा लिखा है। एक एक ऋचा का एक एक ऋषि मंत्र दृष्टा है, व्याख्यान करता है और इनका सभी 7 मंत्रों का जो देवता है वो विश्वदेवा है। इसमें जब आप पूरे सूक्त को एक दृष्टि डालकर देखते हैं तो आप देखेंगे इसमें जिससे प्रार्थना की गई है उसे देव कहा है। जैसे पहले मंत्र में आपने देखा होगा, उत देवा अवहितम देवा उन्नयथा पुनः, अर्थात देवगण जो हैं वो गिरे हुए को उठाते हैं, वो हमें उठावें, ऐसी प्रार्थना है। हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह की अवनति से हमारा बचाव और उन्नति की ओर हमारी गति प्रगति, ये पूरे सूक्त का एक केंद्रीय विचार है। हमारा जो शरीर है, हमारा मन है, दोनों ही ठीक रहें, इसके लिए उपाय इस मंत्रों में, इन मंत्रों में बताया गया है। पहले कहा गया वायु के द्वारा, फिर जल के द्वारा, फिर शरीर की क्रियाओं के द्वारा। आप इस सूक्त में देखेंगे कि जिन जिन क्रियाओं से, उपायों से हम अपने शरीर, मन, आत्मा की उन्नति कर सकते हैं, उन सब के लिए इसमें प्रयत्न करने का मार्गदर्शन है, विधान है। आवात वाहि भेषजम विवात वाहि यद्रपः। यहाँ हम अपने वायु को उपयोग करें और भेषज बनाकर उपयोग करें। संस्कृत में भिषक शब्द है, वो वैद्य के लिए आता है, चिकित्सक के लिए आता है, और भेषज औषध के लिए आता है। जैसे कहा गया भेषजाम भेषजम यद मनुरब्रवीत। मनु जो बात कहते हैं वो दवा की भी दवा है, अर्थात किसी भी समस्या का आंतरिक है, बाह्य है, शारीरिक है, आत्मिक है, उन समस्याओं का यदि हमको समाधान देखना है, खोजना है, तो हमें मनु के निर्देशों को देखना होगा, उनका पालन करना होगा, उनको समझना होगा। इसलिए भिषक और भेषज, इन दोनों में गहरा संबंध है।
आचार्य चरक ने दवा की परिभाषा की है और उसके साथ ही वैद्य की परिभाषा भी की है। वहाँ ये नहीं लिखा कि अमुक अमुक काम करने से वैद्य होता है या अमुक अमुक गुण होने से दवा होती है। वो वहाँ परिणाम से, उस परिणाम को देने वाले जो पदार्थ हैं वो औषध कहलाते हैं, उस परिणाम को देने वाली क्रियाओं का जो कर्ता है उसे भिषक कहते हैं। इसकी परिभाषा करते हुए आचार्य चरक एक जगह लिखते हैं, तदेव युक्तम भैषज्यम यद आरोग्याय कल्पते सचैव भिषजाम श्रेष्ठ रोगेभ्यो यह प्रमोचयेत। क्योंकि ये जो भिषक शब्द है ये जिस मूल से बना है, संस्कृत में उस मूल को धातु कहते हैं, रूट कहते हैं, वो ईभी भय है, अर्थात आदमी जिससे डरता है और उस डर को जो दूर करे, वो डर जिस द्रव्य से दूर होता हो वो औषध है, और वो डर जो व्यक्ति दूर करता हो, कर सकता हो, वो वैद्य है। वैसे आदमी किसी से डरे या न डरे, किंतु ये नहीं हो सकता कि कोई शरीरधारी रोग से न डरे। जो व्यक्ति बहुत दुर्गुण भी रखता हो, दुर्गुण होते क्या हैं? अपने मन इंद्रियों का, शरीर का दुरुपयोग, अतिशय दुरुपयोग, चाहे वो व्यसनों के रूप में हों, आलस्य प्रमाद के रूप में हों, अज्ञान अहंकार के रूप में हों, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अतः जो हमारे साधन हैं उनका दुरुपयोग करना, गलत उपयोग करना, उपयोग न करना, उसका यथोचित उपयोग न करना, ये हमारे रोग के कारण बनते हैं। जब तक तो मनुष्य के शरीर या मन में रोग नहीं आता तब तक वो स्वच्छंद होकर विचरता है। दुराचार में, दुर्गुणों में, दुर्व्यवहार में वो बहुत लिप्त रहता है, निश्शंक होकर करता है। किंतु यदि उसके शरीर में विकार होने लगे, रोग होने लगे, दुर्बलता आने लगे, तब उसे भय सताता है, उसे डर सताता है। उसे कुछ नहीं है, केवल उसका शरीर तप्त रहता है, गर्म रहता है, उसको बुखार रहता है, इतने से उसके अंदर भय पैदा हो जाएगा। उसके पेट में, आँख में, नाक में, दांत में छोटा भी विकार होने लगता है, वो भयभीत होता है। मनुष्य के हाथ में, पैर में, कंधे में, कमर में पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है, व्यक्ति भयभीत होता है। इसलिए रोग है, उसको शत्रु कहा है। जैसे शत्रु से आदमी डरता है, भयभीत होता है, वैसे ही रोग भी शत्रु है। आदमी उससे भी डरता है, उससे भी भयभीत होता है। तो इसलिए इस भय को जो दूर कर सकता है उसे हम भिषक कहते हैं। इस भय को जिस दवा से, जिस द्रव्य से, जिस वस्तु से हम समाप्त कर सकते हैं उसे भिषज कहते हैं। और हमारे शरीर के लिए इन दोनों की बहुत आवश्यकता है। दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं हैं, कौन सी वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, कौन सी अनुपयोगी है, कौन सी विष है, कौन सी अमृत है, कौन सी हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है, कौन सी अहितकर है, इसे हम नहीं जानते। इसलिए एक जानने वाले को हम अपने संपर्क में रखते हैं, अपने पास रखते हैं, अपने मार्गदर्शन के लिए रखते हैं। तो इसलिए
एक भिषक और एक भेषज, इसकी प्रत्येक को आवश्यकता होती है। इसकी परिभाषा करते हुए कहा है, तदेव युक्तम भैषज्यम यद आरोग्याय कल्पते सचैव भिषजाम श्रेष्ठ रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत्। कहते हैं कि कौन वैद्य है और कौन दवा है, कैसे निश्चय करें। इसलिए हमारे यहाँ पढ़ा जाता है कि इस औषध के क्या गुण धर्म हैं, इस औषध के क्या गुण धर्म हैं, कौन सा द्रव्य कौन सी चीज़ को बढ़ाता है, कौन सी को घटाता है। तो जो इस चीज़ को जानता है वो उस रोग में उस औषध को, उस द्रव्य को काम में लेता है। तदेव युक्तम भैषज्यम, वही औषध योग्य है, औषध कहलाने योग्य है। यद आरोग्याय कल्पते, जिससे मनुष्य रोग से बचे, रोग से दूर हो, आरोग निरोग को बनाने का सामर्थ्य रखे। तदेव युक्तम भैषज्यम यद आरोग्याय कल्पते सचैव भिषजाम श्रेष्ठ, और वही वैद्य श्रेष्ठ है, वैद्यों में श्रेष्ठ है। रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत्, हमको अपने रोगों से मुक्ति दिला दे, हमें डर से मुक्ति दिला दे। इसलिए हमारे इस दवा और इस वैद्य, सबसे बड़े वैद्य के रूप में अश्विनौ को कहा गया है। दो देव हैं जिनका नाम अश्विनौ है। वो देवताओं के चिकित्सक हैं, जिनकी किसी से चिकित्सा नहीं होती। दिव्य, जिनके पास औषध हैं, दिव्य गुण हैं जिनके, ऐसा जो चिकित्सक हैं वो अश्विनौ कहलाते हैं। इसलिए अश्विनौ देवों के वैद्य कहलाते हैं। भिषक जो है वो मनुष्य को निरोग करता है, निर्भय करता है। दोनों तरह के मिलते हैं, उल्टे भी मिलते हैं। रोग को बढ़ाने वाले, कष्ट को बढ़ाने वाले, गलत दवा देने वाले, लूटने वाले, हत्या करने वाले, सब तरह के वैद्य हैं। लेकिन वैद्य है कौन, सफल कौन है, परिभाषा किस पर घटती है? रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत्, जो हमें रोगों से मुक्त कर दे। और इसलिए हम परमेश्वर को परम वैद्य कहते हैं। परमेश्वर सभी तरह के रोगों से मुक्त कर सकता है, सभी तरह के भयों से मुक्त कर सकता है। उसके अंदर वो सामर्थ्य है जो हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक सभी तरह के जो बाधाएं हैं, रोग हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। इसलिए संस्कृत में एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि जब कोई दवा नहीं बचती, कोई उपाय नहीं बचता मनुष्य के पास, वो क्या करे। डॉक्टर कहता है साहब राम का भरोसा करो, ईश्वर का भरोसा करो, भगवान का भरोसा करो, उससे प्रार्थना करो, उससे दुआ करो, ऐसी बातें कहता है। इसके लिए हमारे संस्कृत में एक उक्ति है, श्लोक है, वो कहता है औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। जब कोई दवा शेष नहीं रही थी तो वैद्य, औषधम जाह्नवी तोयम, जाह्नवी गंगा को कहते हैं, तोयम जल को कहते हैं। औषधम जाह्नवी तोयम, गंगा जल को सबसे पवित्र, सबसे औषध गुणयुक्त दिव्य जल माना गया है। वो कहता है ये दिव्य जल जो है यही औषध है, और वैद्य जो है वैद्यो नारायणो हरि, जो नारायण हैं, विष्णु हैं, वही परम वैद्य हैं। इसलिए मनुष्य संसार में भयों से जब मुक्त होना चाहता है तो जिस व्यक्ति को चुनता है वो उसका भिषक है, वो उसका चिकित्सक है। और वो चिकित्सक जो है उसके रोग को, दुख को, भय को दूर करता है।
इस संदर्भ में जब हम इस मंत्र को देखते हैं तब ये कहता है विश्व भेषज। वायु को विश्व भेषज कहा है, अर्थात जो दवा कोई और नहीं होती वो सारी दवा हम आपको इसमें देते हैं, इसमें देखते हैं। तो हमको इसके लिए क्या क्या करना होता है, तो वो जो करना है उस करने को हम उपासना कहते हैं, साधना कहते हैं, आसन कहते हैं। तो ये कहता है कि जो ये चीज़ है जिसे हम प्राण कहते हैं, वायु कहते हैं, इसको कैसे हम काम में लेते हैं। तो इसको काम में लेना है भिषक बनाकर, भेषज बनाकर। जब इसको हमारे लिए स्वास्थ्य को देने वाला बना लेंगे, हमारे अंदर रोग को दूर करने वाला बना देंगे, तब वास्तव में इसका उपयोग होगा। इसलिए वातावरण में यदि पर्यावरण की शुद्धि नहीं है, मलिनता दूर नहीं करते हैं, तो ये वायु विश्व भेषज कैसे बन सकती है। भेषज ही नहीं बन सकती, विश्व भेषज तो बनना बहुत दूर की बात है। वेद एक आदेश दे रहा है कि जो आप जहाँ रहते हो वहाँ की वायु आपके लिए भेषज होनी चाहिए। पुराने समय में जब जब भी किसी को कोई टीबी जैसा, यक्ष्मा जैसा रोग हो जाता था तो उनको पहाड़ों पर भेजा करते थे। वहाँ पर बड़े बड़े चिकित्सालय, सैनिटोरियम बने हुए थे ताकि शुद्ध वायु रोगी को मिले और उसके अंदर प्राण की शक्ति बनी रहे। तो ये जब तक प्राणवायु शुद्ध न हो, प्राण देने वाली न हो, तब तक वो हमारे लिए भेषज नहीं बन सकती। केवल सांस लेने से हमारे को जीवन या प्राण नहीं मिल सकते। हमारे लिए जो वायु होनी चाहिए प्राणदायिनी। हमारी नासिका में जहाँ प्राण लेने का स्थान है, प्राण लेने का ये यंत्र उपकरण है, वहाँ इसके साथ साथ हमको गंध लेने का उपकरण भी वहीं है। नासिका से क्रिया हो रही है प्राण लेना, वायु को अंदर लेना, और ज्ञान हो रहा है सुगंध और दुर्गंध का। तो सुगंध और दुर्गंध को नासिका में रखा है। इसको ऐसा भी तो कर सकते थे कि हम कहीं और किसी तरह में रख लेते, जैसे रस को मुख में रखा है तो उसके साथ शब्द को भी मुख में रख दिया। तो ऐसा कर सकते थे कि हमारे गंध को किसी दूसरे इंद्रिय में रख लेते, लेकिन गंध का संबंध नासिका से रखना और नासिका का उपयोग प्राण के लिए करना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसको मंत्र निर्दिष्ट कर रहा है। इसलिए कहा त्वं हि विश्व भेषज, हे वायु तुम विश्व भेषज हो। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति